नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में करीब 280 क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नागरिक शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो में 1 घंटे के अंदर आप लोग को कराने का प्रयास किया जाएगा, तो जुड़े रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। न्याय का अर्थ है कि, अब ऑप्शन है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय का अर्थ क्या है? कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बाकी आप ऑप्शन सही नहीं है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है, तो राजनीतिक न्याय देखिए कैसे सुनिश्चित होगा। तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि, तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य क्या है? सबको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ये सही है। समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, ये गलत हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब नहीं है। अगला क्वेश्चन, राल्स की न्याय की धारणा है, तो राल्स की न्याय की धारणा कैसी है? तो उदारवादी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। एक बेहतर, ये किसका कथन है पूछ रहा है? तो ये कथन है किसका? ये कथन है जॉन रॉल्स का। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। जॉन रॉल्स ऐसा चाहते भी हैं करना अपने सिद्धांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा देते हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, तो न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। ये किसका कथन है? ये कथन है आगस्टाइन का। सालमंड, कांट, बेंथम ऑप्शन है, ये सब गलत है। आगस्टाइन का कथन है। अगला कथन भी इन्हीं का है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। डाकुओं का समूह कौन बताया है? आगस्टाइन बताया। निम्नलिखित में से शक्तिशाली का हित न्याय थ्रेसीमेकस, जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का क्या जस जो है किस भाषा से है? तो लैटिन भाषा से जस है। जो नागरिक शब्द है वो यूनानी भाषा, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा से है। आइए, सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्न में से कौन बल देते हैं? तो मार्क्सवादी लोग बल देते हैं। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो, ये सामाजिक न्याय का तात्पर्य है। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक न्याय इनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वितरणात्मक न्याय की प्रतिपादन कौन किया है? तो अरस्तू ने वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया है। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो नैतिक पहलू पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिवाद आ गया। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर विरोध है। व्यक्तिवाद केवल व्यक्ति पर बल देता है, समाजवाद कहता है कि व्यक्ति के हित से पहले समाज में बंटवारा सही से हो। निम्न में से किस विचार का प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो जो डार्विन का अनुकूलतम अतिजीविता का सिद्धांत है, ये व्यक्तिवाद के अनुकूल है। राज्य का आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवाद का कथन है। राज्य का आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी। अनावश्यक बुराई कौन मानते हैं? तो अराजकतावादी इसको अनावश्यक बुराई मानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो स्पेंसर इसके समर्थक नहीं है। निम्नलिखित में से आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता कौन है? ग्राहम बेल्स को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता बोला जाता है। देखिए, जो पिछला क्वेश्चन था, कौन व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं? स्पेंसर नहीं है। तो कौन कौन है ये देख लेते हैं। ग्राहम बेल्स हैं, जेएस मिल हैं, ये ये क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो स्पेंसर तो व्यक्तिवाद के समर्थक हैं, ग्राहम बेल्स भी हैं, हेयक भी हैं, जेएस मिल इसके समर्थक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता ग्राहम बेल्स। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप, तो व्यक्तिवाद। निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। योग्यतम के अतिजीविता स्पेंसर का है। लेजस फेयर है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। ये किसका कथन है? तो ये केसी वियर का कथन है। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का,
देखिए शक्ति आ गया तो मार्टन कैपलान, कैटलीन और लासवेल ये लोग आते हैं, तो इसमें लासवेल ये सही है। किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण व साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो हेराल्ड लासवेल और अब्राहम कैपलान। प्रक्रिया, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की कौन बात किया है? आर्थर बेंटले। कैटलीन के अनुसार, देखिए कैटलीन आ गया तो शक्ति भी होना जरूरी है। अरस्तु के अनुसार दास्ता, तो दास्ता के अरस्तु समर्थक हैं, तो प्राकृतिक एवं लाभप्रद है। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर, देखिए अरस्तु की जब नागरिकता लागू हो, अरस्तु किसको नागरिक मानता है? जो प्रशासन में भाग लेते हैं, तो उसमें बहुत से लोग क्या है, भारत के नागरिक, केवल कुछ भारतवासी नागरिक माने जाएंगे। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति है थी जिसने तो व्यवहारवाद क्या कहता है? मनुष्य के मानव प्रकृति पर आधारित बनाता है राजनीति विज्ञान को। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक चार्ल्स मेरियम है। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स मेरियम है। तो इस विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा। तो पूछेगा व्यवहारवादी चिंतक में स्कीनर है, इन्होंने इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है, तो उत्तर व्यवहारवाद का जो लक्षण है वो है प्रविधि से पुरुषार्थ, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कर्मनिष्ठ विज्ञान, ये सब है। रूढ़िवादिता पर बल नहीं देता है। निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? निवेश, निर्गम, पॉलिटिकल सिस्टम, जो डेविड सिस्टम का पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। व्यवहारवाद कहाँ से प्रेरणा लेता है? तो व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या डेविड स्टेन ने की है। उदारवाद देखते हैं। उदारवाद न उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है, तो बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, ये है। देखिए ये नहीं है, अगला ये जो है ये नहीं है। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षमकार संसाधन व्यक्तियों को समूह प्रदान की जाती है, तो ये सब नहीं है। जो नव उदारवादी हैं ये क्या, ये भी वही है कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के खिलाफ रहते हैं, ये निजीकरण के सपोर्टर रहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन में वृद्धि, व्यापक संपन्नता। तो ये जो देखिए नव उदारवादियों का विचार है ऐसा। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक, आर्थिक क्षेत्र में देखिए पूछेगा तो एडम स्मिथ। किसने कहा राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो एडम स्मिथ। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? उदारवाद ने की है। सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत, सामाजिक अभियांत्रिकी, ये सब रटने वाले क्वेश्चन है। कार्ल पापर, सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत कार्ल पापर। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो बुर्जुआ राज्य जो है इसका उदारवाद से मेल नहीं। बाकी प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य उदारवाद की विशेषता है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है, तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है। सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, ये सब इसका नहीं है। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? मानव विवेक में आस्था किसमें है? उदारवाद में। उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्ति स्वतंत्रता। उदारवाद किसका हित चाहता है? तो धनवानों का हित चाहता है। अब देखिए अगला कथन है, सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है, सही बात है। वो संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है, तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, तो ये सही है। उदारवाद किसका मिश्रण है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। निम्न इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राज्य का आर्थिक नियोजन, ये जो है समाजवादी विशेषता है। बाकी जनता का मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल, निष्पक्ष चुनाव, ये सब है। इंग्लैंड के लॉर्ड ब्रेविज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को स्पष्ट किया वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य जहाँ आपको दिखेगा वहाँ गैल्बरेट को मार देना है। हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? तो हस्तक्षेप की नीति मतलब नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? जवाहरलाल नेहरू। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार क्या हुआ? तो इंडाफिस्टी बुक लिखे और कहते हैं कि जो पश्चिमी उदारवाद है इसकी निर्णायक विजय हो गई, समाज साम्यवाद का अंत हो गया। संप्रभुता पर आइए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में संवैधानिक विधि जानी जाती है?
किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो जनतंत्र, लोकतंत्र। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। इसका कथन है, रूसो का कथन है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति, तो विधिक संप्रभुता होती है। ऐसे कानून को क्या कहते हैं? जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। जो राज्य द्वारा निर्मित होता है, राज्य के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है, राष्ट्रीय कानून कहलाता है। जिनमें से कौन सा तत्व राज्य को अन्य, देखिए प्रभु सत्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु सत्ता के बारे में हमारे एक मित्र हैं, वो इसको जो पढ़ाते थे, तो बीए वाले बच्चों को पढ़ाते थे, मैंने उनको देखा था, वो बताते थे कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, तो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रभु सत्ता होती है। तो इसको बताते हुए वो कहते थे कि नैनों में सपना, यानी कि राज्य के 4 तत्व, और सपनों में सजना, यानी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रभु सत्ता। तो ऐसे ही पढ़ाते थे बच्चों को, एक बार हमने भी सुन लिया था। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? संप्रभुता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले बोधा ने किया है। देखिए अब ये याद करने वाली है। राजनीतिक संप्रभुता उन राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। गिलक्रिस्ट देखिए विकेट कीपर है, कानून के पीछे रहता है। वैज्ञानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को नष्ट कर देता है, संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देता है। गेटेल का कहना है स्वयं पर व्यक्ति के मस्तिष्क पर संप्रभु मतलब ये होता है, ये जेएस मिल का कहना है। बाह्य संप्रभुता की खोज ग्रोसियस ने किया है। संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन बोधा करता है। और विधिक संप्रभुता की व्याख्या कौन कौन किया है? बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन की है। संप्रभुता का कहाँ से लिया गया है? सुपर एनस शब्द से लिया गया है। निरंकुश संप्रभुता में हाब्स विश्वास करता है। सीमित संप्रभुता के प्रतिपादक हैं लॉक। और जनरल विल की विशेषता क्या क्या है पूछ रहा है? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा होती है, स्थायी होती है, व्यक्तिगत नहीं होता है। मार्सिलियो पुडुओ रूसो ने किस प्रकार की लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं? लॉक का विश्वास कैसा था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लोक संप्रभुता के दर्शन रूसो की है। देखिए ऑस्टिन आएगा, एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता कौन है? ऑस्टिन। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा डायसी। विधिक और राजनीतिक में अंतर कौन किया है? डायसी किया है। निम्नलिखित में से कौन से संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो सर्वव्यापकता, अविभाज्यता, स्थायित्व तो है, जनसंख्या नहीं है। अस्थायित्व देखिए इसमें आ गया, ये गलत हो गया, स्थायी होगा। तो संप्रभुता क्या क्या है? पूर्ण है, अविभाज्य है, तो इसमें विभाज्य आ गया, गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक है, स्थायित्व है। और संप्रभुता की जो एकलवादी अवधारणा है, इसकी विरोध कौन करते हैं? तो बहुलवादी लोग विरोध करते हैं। बहुलवादी में लास्की, यर्के, ये लोग आएंगे। बहुलवादी ऑस्टिन के संप्रभुता का विरोधी है। तो निम्नलिखित कौन किन दो के राजनीतिक दर्शन में मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप रूसो। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभु आरोपित है विधि निर्माता निकाय में। अब अगला क्वेश्चन, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। तो ये लोग बहुलवादी जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। संप्रभुता एक विशिष्टता है, राज्य की विशेषता है। जितनी प्रभुसत्ताएं उतने राज्य, जितने प्रभुसत्ताएं उतने राज्य। गैटिल का कथन है। गैटिल का कथन क्या है? जितने प्रभुसत्ताएं उतने राज्य। गैटिल याद करना है इसको किसी तरह। देखिए लीवर का कथन है, इतना लंबा चौड़ा, कि जिस तरह से बिना आत्म विनाश के विश्वास होगा कि व्यक्ति के अपने जीवन और दूसरे को नहीं दे सकता, पेड़ एक अंकुरित दूसरे को नहीं दे सकता है। ये इतना लंबा चौड़ा लीवर का कथन है। प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है, बोधा का कहना है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति, बोधा का कहना है ये, ठीक है, हमारे आदि शक्ति है। और विधिवादी संप्रभुता का जो प्रवक्ता है वो ऑस्टिन है। राज्य की परिभाषा निर्माण तत्व में आ जाते हैं। तो राज्य नागरिकता की अवधारणा अरस्तु देता है। सबसे शक्तिशाली जो इसमें से राज्य है, पाल जेनेट की देखिए परिभाषा है, इसको याद किया जाए। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। देखिए पाल जेनेट आ गए। अब क्या क्या बताए हैं? राज्य के आधारभूत तत्व और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। गिलक्रिस्ट भी वैसे ही परिभाषा देता है, राज्य और सरकार दोनों को मिलाता है, लेकिन राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है, पाल जेनेट हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों को नागरिक माना जाता है, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। यूनानी नगर राज्य को आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा राजनीति विज्ञान के परिभाषित राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल। तो आधुनिक राजनीति सिद्धांत के समर्थक हैं तो लासवेल हैं, मेरियम है, डेविड है। राज्य का प्रारंभ एवं अंत, मतलब राजनीति शास्त्र का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है, ये गार्नर का कहना है। देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, तो ये गिलक्रिस्ट, अभी उन्होंने बताया गिलक्रिस्ट भी इसी तरह का अध्ययन करते हैं, राज्य सरकार दोनों की बात करते हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है तो नागरिकता है। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं, अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देते हैं और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अरस्तु ने किया है। राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु हैं। भूभाग्य को आवश्यकता तो नहीं मानते हैं, सीले नहीं मानता है और इसके अलावा बिलोबी भी नहीं मानता है। ठीक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल का कहना है। ये सब हीगल का। देखिए अगला ये इम्पोर्टेंट है कि इस विद्वान ने समाज को ईंट, राज्य को सीमेंट कर दिया है, आशीर्वादम। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों शक्ति, शासन व सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा रॉबर्ट डहल देता है, याद करने वाली चीज है। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम मैकियावली देता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला बार प्रयोग आधुनिक अर्थों में मैकियावली करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है। ये भी याद करने वाली चीज है, संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और पूर्णता में साझेदारी, एडमंड बर्क का कहना है। ठीक है, अगला जो युग में सही नहीं है, तो अभिजात प्लेटो का सही है, अनुदारवादी बर्क है, उदारवादी ये प्लेटो नहीं है, सामाजिक संविदा रूपो। अब प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद का। प्लेटो का आधुनिक राज्य की विशेषता में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पुरुष प्रधान परिवार, ये नहीं है। अगला देखिए मिलान करने वाला है, बिना तलवार के ये हार्स का कहना है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, रूसो का कहना है। उच्चतर शक्ति ये वो मोदा का कहना है। आत्मनिर्भरता ये मिल है। अगला, सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये याद करने वाली चीज है, हार्स का कहना है। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्य साध्य का एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य साधन है, साध्य नहीं, ये उदारवाद का कहना है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना, डेलिनेक का कहना है, अपितु अराजकता का शासन है। अब देखिए मैं ही राज्य हूँ, ये लुई 16वां बोल देगा। राज्य शक्ति, राज्य व्यक्ति से पहले हो जाएगा ना, राज्य व्यक्ति से पहले प्लेटो। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप, देखिए यहाँ पर जो है वो राज्य ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल हो जाएगा। मैं राज्य हूँ, लुई 14वां, राज्य व्यक्ति से पहले हो जाएगा। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो हो जाएगा। ठीक, अब राज्य का वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण संख्या के आधार पर किया है, एक व्यक्ति का शासन, कुछ लोगों का शासन, बहुत व्यक्तियों का शासन। ठीक, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वां बोलता है। राज्य के कितने चार तत्व हैं? शक्ति नहीं बल्कि इच्छा, ये ग्रीन का कहना है। देखिए आदर्शवादी है ग्रीन, शक्ति नहीं वरन इच्छा, ग्रीन का कहना। आदर्शवादी है ग्रीन। निम्नलिखित में से प्लेटो ने किसको महत्व नहीं दिया है? उद्यमिता को महत्व नहीं दिया। क्षुधा और विवेक, शौर्य, इसको महत्व दिया है। वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो श्रम कानून बनाना ऐच्छिक कार्य है, बाकी जो मूल कार्य है वो कानून व्यवस्था बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना, मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ नागरिकों बल्कि न प्रस्तावों, सम्मेलनों की, न परिवार का मात्र का विस्तार है, ऐसा कथन है गार्नर का। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो साहित्य कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, इसका कहना है। राज्य परिवारों और गाँव का संगठन है, ये ऐसा कथन आ गया। और अस्तु मार के निकलिए, एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह, लासवेल। ठीक है, एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह राज्य को किसने कहा? लासवेल। राज्य एक सरकार है जिससे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये हीगल का कहना है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं, कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से यांत्रिक स्वरूप का समर्थक नहीं है, तो ग्रीन नहीं है। कौन कौन है? हाथ से बेंथम में मिल है। राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है, मैकाइवर का कहना है।
समूह बनाम आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, बारकर का कहना। याद करने वाली चीज है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, बारकर का कहना है। फिर अगला देखिए, मिलान करना युग्म सही है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार ला का कहना है, राज्य मूलतः निगम के समान है, मैकाइवर का कहना है। रक्त संबंध जहाँ आगे जाएगा मैकाइवर लिख के आगे बढ़ना है। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में देखिए इतना लंबा चौड़ा बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो प्रजातंत्र नहीं है, भूमि जनसंख्या संप्रभुता ये सब है। इनमें से कौन राज्य का आवश्यक नहीं? भूमि जनसंख्या संप्रभुता ये सब है, भूभाग। ठीक। 60 गुण्य का भाग नहीं, संधि विग्रह यान आसन संसद दोधी भाव ये है। इसके अलावा जो भी आएगा वो नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विचारक प्रतिवादी राज्य का सप्तांग में नहीं है? तो जो कि स्वामी है, पूर्व है, कोश है, पुरोहित नहीं है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौटिल्य है। ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन है। राज्य कहे जाने के लिए आवश्यक है तो सर्वोच्च सत्ता, अति आवश्यक सर्वोच्च सत्ता, इसका अर्थ वही होता है संप्रभुता। निम्नलिखित किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में भेद नहीं किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हीगल ने भेद नहीं किया है। कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। सर्वाधिकारवादी लोगों की परिभाषा है। सर्वाधिकारवादी में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसी राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा सभी है। ये देखिए इतना लंबा चौड़ा जो वाक्य है वो राज्य के लिए लिखा गया है। अब देखिए मिलान करना है। वह जो वैज्ञानिक संप्रभुता राज्य शोषण का यंत्र यानी ये मार्क्सवादी है। और प्रत्ययवाद जो है राज्य को तत्व मीमांसा कहते हैं। अराजकतावादी राज्य अनावश्यक बुराई है। अधिनायकवादी एक व्यक्ति एक दल की बात करते हैं। आइए राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो हाब्स ऐसा मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? तो देखिए यह अराजकतावादी गलत है क्योंकि सर्वसत्तावादी हेगल बेनार्डी है। राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली, बहुलवादी मैकाइवर लास्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, सीले कहता है। किसने राजनीति, ये वो वही क्वेश्चन है, फल नहीं, इतिहास के बिना ये नहीं। ऐतिहासिक सिद्धांत देखिए राज्य की उत्पत्ति का हेनरी मैन द्वारा दिया गया है। चित्रसत्तात्मक व्यक्ति हैं ये और ऐतिहासिक सिद्धांत भी देते हैं। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक और रूसो के बारे में क्या सही है? तो देखिए सारे सही है, पढ़ देते हैं। लॉक का संप्रभुता पूर्णतया स्वतंत्र है जबकि रूसो संविधाबद्ध संविधा है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ देता है जबकि रूसो समुदाय को व्यक्ति का पूर्ण समूह हो जाता है। लॉक की संविधा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं जबकि रूसो में संविधा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निधन, निंदनीय, अल्पकालिक था, दिनहीन, पाशविक। इनमें से किसके इनमें से किससे लॉक के विचारों की प्रेरणा हुई? तो 1688 की स्वर्ण क्रांति जो इंग्लैंड की हुई है। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति है कि जहाँ तक ये इच्छा है सामान्य नहीं है, जहाँ यह सामान्य है इच्छा नहीं है, हाबाउस का कहना है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका भाग है? तो प्राकृतिक सामाजिक समझौते का भाग है। राज्य की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत की धारणा से उठता है? राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो देखिए ये सामाजिक अनुबंध वालों का कहना है, बाकी लोगों का नहीं। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो कृत्रिम समझौता, सामाजिक संविदा के अनुसार। तो देखिए जो राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य आत्म रक्षा के सिद्धांत? तो हाब्स का कहना है। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता किया इसलिए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। हाब्स के सामाजिक समझौते में लेवियाथन में लोगों ने अपने लगभग सारे अधिकार सौंप देता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह करने का प्रयत्न राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास करता है। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा करने के लिए हुई है, ऐसा मार्क्सवादी सिद्धांत मानते हैं। तो देखिए सबसे अधिक मान्य जो सिद्धांत है वर्तमान में वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। अगर विकासवादी नहीं रहेगा तो ऐतिहासिक सही रहेगा। ठीक है। और राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करने का तो राज्य का आसन में दिया है देवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो यही सही है। संविधावादी लेखक हैं तो हाब्स, लॉक, रूसो अगर दिख जाए तो संविधावादी लेखक हैं।
रूसो के लिए सामान्य इच्छा के व्यक्ति किस रूप में माना जाता है, तो कानून होगा। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, रूसो। ठीक है। सामाजिक संविदा की देखिए आलोचना घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में हेनरी मैन करता है। निम्नलिखित राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक संबंध में तत्व देखिए इंपॉर्टेंट है, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ये सब पाई जाती है। दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति का प्रतिपादक कौन है, तो जेम्स प्रथम। दैवी सिद्धांत क्या मानता है, तो ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर बहुत राजा में गुण है, यही सब है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह जो है विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। राज्य सामाजिक समझौते का वर्णन कौन करता है, तो सब क्या करता है, तो राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है। राज्य की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक आदमी कौन है, हेनरी मैन है। हमने बताया था राज्य ही नगर चर्च भी, यह वाक्य जो है यूनानी नगरों से संबंधित है। अराजकतावादी में देखते हैं राज्य के सावयवी होने पर किसका विश्वास है, तो आदर्शवादियों का। संपत्ति चोरी है, प्रूदो का कहना है दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उनके लालच के लिए, गांधी जी का कहना है। अराजकतावाद है तो राज्य के विरुद्ध है, फांसीवाद में आ जाते हैं। देखिए तानाशाही सपोर्टर है, सब कुछ राज्य के अंदर है तो राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, मुसोलिनी का कहना है। ठीक है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, जीना है तो युद्ध करना होगा, हिटलर का कहना है। नाजीवाद इटली और नाजीवाद जर्मनी इटली, ठीक है, और फांसीवाद इटली मुसोलिनी से संबंधित है। अस्थायी अधिनायकवाद की स्थायी सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवहार बन जाने की सदा संभावना रहती है, केसी वियर का कहना है। ठीक है। तो फांसीवाद किसमें भरोसा करता है, तो हिंसा में करता है, नेता में करता है, युद्ध में करता है। फांसीवाद के फांसी जो शब्द है यह प्राचीन रोम अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह है। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ है, तो फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ है, मुसोलिनी। ठीक। अंतर्राष्ट्रीयवाद का ये विरोध करता है। फासिज्म जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद का अवधारणा है। किसने कहा कि आदमी के लिए वही युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व, हीगल का कहना है। मेरा प्रोग्राम कार्य है, बात नहीं, मुसोलिनी का कहना है। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार की तानाशाही किया है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना जाता है, तो मीन कैंप को माना जाता है। फांसीवाद के सिद्धांत का इस रूप में क्या कि समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप फांसीवाद के सिद्धांत को एल्फ्रेडो रोक्को बताता है। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है, तो अभिजात वर्ग। फांसीवाद ने राज्य को क्या बनाया है, तो अनावश्यक बुराई मानता है। इस ऑप्शन प्रश्न के अनुसार व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है, तो प्रजातंत्र का विरोधी होता है, राज्य दल से श्रेष्ठ है ये मानता है। ठीक है। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, सीधे का कहना है। इतना लंबी चौड़ी परिभाषा जो है, ये मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मुख्य मूर्खता होगा। सीडी बर्न्स का कहना है। बर्न्स देखिए पहले लैपटॉप में जब सीडी ड्राइव रखता था तो सीडी बर्न्स हो जाता था, तो अब तो वो खत्म हो गया है, तो अब जो है वो सीडी लगाना तो मूर्खता होगी। इसी प्रकार ये बैलगाड़ी मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी इस्तेमाल करना मूर्खता होगी। ठीक। लोकतंत्र में गुटतंत्र के लॉ नियम रॉबर्ट मिशेल। लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कौन करता है, तो टेरी लैंड करता है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र को एक जीवन शैली टीवी स्मिथ बताते हैं। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है, तो क्रांतिकारी सिद्धांत। इसने कहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, गिलक्रिस्ट का कहना है। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कुछ मनुष्यों के लिए सदैव के लिए बेवकूफ़, लेकिन सभी को सभी के लिए नहीं किया जा सकता है। अब्राहम लिंकन। जनता का जनता के लिए, जनता का द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन। मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए, जेसमिल का कहना है। प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। ये परिभाषा किसकी है, स्टीले की परिभाषा है। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो इसके साथ ही अति समानता भावना नष्ट हो जाता है, रस्तु का कहना है। देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र ये हो जाएगा आपका डाहल हो जाएगा। पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन हो जाएगा। बहुत लोकतंत्र अरस्तु हो जाएगा। शास्त्री जॉन लॉक हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण की धारणा कौन, मांटेस्क्यू लाए हैं। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है, तो न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ये गलत है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। राजनीतिक समानता सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र की। लोक राजनीतिक प्रतिनिधि सुनिश्चित करता है
राजनीतिक दल, विधान पालिका, संविधान। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। भाषण की स्वतंत्रता। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र की स्थायित्व के लिए सबसे जरूरी क्या है? द्विदलीय पद्धति है। 2 दल रहेंगे तो संकट नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? दबाव समूह साधन नहीं है। ठीक, दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य बोला जाता है, फाइनल बोला है। राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है, तो वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। कार्य नहीं है, क्या क्या कार्य है? तो वे चुनाव लड़ते हैं, वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयासरत होते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। देखिए अगला, कूट मिलाना प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, सही बात है। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा देते हैं, सही बात है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है, सही बात है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, सब सही है। औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है? तो प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण औपचारिक होता है, सेवाकालीन भी औपचारिक होता है, अभिनव, ये सब उपयुक्त सभी हो जाएगा। जनमत निर्माण के साधन क्या है? प्रेस, दूरदर्शन और राजनीतिक दल। सब जनमत निर्माण, शेयर बाजार नहीं। निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र? ब्रिटेन में पाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश स्विट्जरलैंड है। निर्णय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? युवा योजनाओं और नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। क्या क्या सत्य है देख लेते हैं। विभिन्न विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प या विवादों के समाधान की प्रक्रिया, ये सब सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि यदि व्यवहार सही से नहीं करते हैं तो जनता उन्हें हटाकर नई रिकॉल, इसको प्रत्यावाहन या रिकॉल कहते हैं। दूसरी सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी को कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, गार्नर का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम अगले 250-300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।